नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीमा और मैं हूँ झारखंड से। तो यहाँ पे शिवांश और उसके पापा और छोटू राती में ये लोग खेल रहे कैरम बोर्ड, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को टाइम मिलता है राती में। दिन में तो टाइम मिलता नहीं, दिन में काम करते रहते हैं तो इनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो बच्चे लोग के साथ थोड़ा कुछ बहुत टाइम बिता रहे हैं, तो बच्चे लोग खुश हो जाते हैं थोड़ा सा बच्चे लोग के साथ टाइम बिताने में ना। तो बच्चे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, चलो पापा के साथ गेम खेल रहे हैं। तो थोड़ा सा ऐसा है ना कि बच्चे को टाइम देना ही देना चाहिए। तो वो तो रात का वीडियो था। उसके बाद ये लोग कैरम खेल रहे थे तो मैं थोड़ा सा वीडियो बना ली थी। और उसके बाद जानते हैं क्या, सुबह मेरा किचन बहुत तेल तेल बहुत चिपचिपा हो रखा था। तो मैं क्या की पता है ना, किचन में डाल दी थी सर्फ बहुत सारा, और मैं किचन को रगड़ रगड़ के करूँगी साफ़, क्योंकि खाना वाना बनाते बनाते ना तेल वगैरह किचन के ज़मीन में गिरते रहता है ना, बहुत ज़्यादा लठ टाइप से अजीब टाइप से हो रखा था। तो मैं सोची आज जैसे मैं इसका हिसाब कर ही दूँगी। आज मैं बहुत ज़्यादा सर्फ डाल के अच्छे से मैं रगड़ रगड़ के कर ले रही हूँ किचन को साफ। और गर्मी भी इतना ज़्यादा है ना, मत पूछो, इसलिए मैं सारा काम सुबह ही निपटा लेती हूँ। तो किचन वगैरह मैं साफ़ करूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। और जानते हैं ना, हम यहाँ पे मेरे किचन का तो हाल जानते हैं, भूसी वगैरह आते रहता है। तो और मत पूछिए, जान रहे भी सारा कुछ चल रहा है बस। तो इसी तरह चल रहा है तो चल ही रहा है, अब क्या कर सकते हैं। तो फिर यहाँ मैं अच्छे से किचन उचन को धो लूँगी। और शिवांश और छोटू अभी सोया ही है। वो लोग को सुबह सुबह मैं नहीं उठाती हूँ, क्योंकि उन लोग का स्कूल भी नहीं है ना। तो स्कूल नहीं तो फालतू में उठ के इधर उधर होते रहते, इसलिए आराम से लोग जब उठते हैं 8 साढ़े 8 बजे तो मैं छोड़ देती हूँ सोने के लिए। और रात में लोग थोड़ा देरी से ही सोते हैं, तो इसीलिए अभी तो स्कूल भी नहीं है तो बच्चे लोग को आराम करने के लिए छोड़ देना भी चाहिए। तो मैं मुझे ना, मैं काम कर रही थी तो मेरा मन में क्या चल रहा था पता है, मैं सोच रही थी मैं कब नहाऊं, क्योंकि गर्मी काफ़ी लग रहा था। और मैं नहाने के लिए सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहता है ना, तो मैं सोची मैं नहा ही लूँगी। रोज़ सुबह ही नहा लेती हूँ, ऐसा हो रहा है ना पता है, मैं शाम को भी नहा ले रही हूँ आजकल, क्योंकि अजीब ही टाइप से गर्मी है, चिपचिपा लठलठा टाइप से, समझ ही नहीं आ रहा। और लहर और गर्मी मत पूछे, मुझे भी लू लगा था, छोटू को भी। हम लोग का तो दोनों माँ बेटा का थोड़ा हल्का फुल्का तबीयत खराब ही था, ज़्यादा नहीं है लेकिन हल्का फुल्का है। तो हम लोग सारे लोग पी रहे हैं आम का जूस अभी। तो अभी कच्चा आम को पका के होता है वही जूस पी रहे हैं। तो अभी फिर मैं भी पी थी कल और छोटू भी पिया था। तो लगभग बात करते करते मेरा किचन भी साफ़ हो गया और मैं अच्छे से किचन को सूट लूँगी। उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि मैं भीग भी गई थी। और मैं सोची जल्दी से नहा के पूजा करके मैं खाना भी बना लूँगी, क्योंकि ना खाना खास करके मैं सोच रही हूँ गर्मी में तो सुबह ही खाना कम से कम मैं बना लूँ, ठंडा में तो देर से बनाऊँगी तो कोई दिक्कत नहीं। और इधर फिर मैं नहा धो के हो गई थी रेडी, और यहाँ मैं पूजा कर ले रही हूँ, क्योंकि रोज़ भी गर्मी में तो रोज़ मैं सुबह नहा ले रही हूँ, तो रोज़ रोज़ पूजा हो ही जा रहा है। तो मैं रोज़ पूजा कर रही हूँ। और जानते हैं, नहा के आराम से मैं पहन ली थी नाइटी, क्योंकि जानते हैं ना, नाइटी ऐसा ड्रेस कोई भी नहीं, आराम से खास करके गर्मी में पहने ना रिलैक्स होता है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो यहाँ पे मैं नहाई थी तो मेरा बाल भी भींगा हुआ था, तो उधर मैं पूजा वगैरह कर ली थी। और जानते ना, फिर ना मैं नाइटी चेंज कर ली थी, क्योंकि वीडियो वगैरह बनाना रहता है तो नाइटी में ठीक नहीं लगता है। तो मैं नाइटी चेंज करके यहाँ पहन ली थी कुर्ती। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन। और किचन में मैं काम करते करते चढ़ा दी थी चावल, तो मेरा यहाँ चावल बन चुका है। उसके बाद फिर यहाँ मैं चढ़ा दी हूँ कढ़ाई। और कढ़ाई चढ़ाने के बाद अब मैं कर लूँगी, कढ़ाई यहाँ पे चढ़ा गर्म हो रहा, तब तक मैं कर लूँगी मसाला का तैयारी। तो इधर फिर मैं मसाला का तैयारी करने लग गई थी। फिर करना क्या, मैं सारा कुछ निकाल के रखी थी, मिर्चा लहसुन और एक काली मिर्च। थोड़ा मैं सिलबट्टे में पीस ले रही हूँ, क्योंकि मिक्सी का छोटा जार भी ख़राब हुआ है तो अभी बना ही नहीं रही हूँ। ज़्यादा मसाला रहता है ना तो बड़ा जार में पीस लेती हूँ। और लेकिन जानते हैं फिर मैं क्या की थी, एक दिन ना बहुत लोग से सुनती हूँ कि बहुत सारा मसाला पीस लेते हैं जार में और फ्रिज में रख देते हैं, 4-5 दिन तक बनाते रहते हैं। वैसे मैं भी ट्राई की थी, मैं भी मसाला ज़्यादा एक बार पीस के फ्रिज में रखी थी, लेकिन जानते क्या हुआ, मेरा वैसे में मन ही नहीं भरता है। मुझे ना अजीब टाइप से बासी बासी टाइप से सब्ज़ी वगैरह लग रहा था खाने में, तो फिर मैं वो सिस्टम छोड़ दी। उसके बाद मैं सोची चलो जब तक मेरा जार बन नहीं रहा है तब तक अच्छा है, सिलवट्टे में आराम से थोड़ा सा मसाला रहता है, जल्दी पीस लेती हूँ, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। खाली हाँ ये है कि ना थोड़ा टाइम लगता है, कि मिक्सी में डालिए तुरंत घर मारी पिसा जाता है। थोड़ा सा सिलवट्टे में ये है कि टाइम लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इतना भी आलसी नहीं होना चाहिए। तो इससे एक्सरसाइज भी हो जा रहा है दोनों हाथ का, मेरा दोनों हाथ का एक्सरसाइज भी हो जा रहा है और अच्छा भी लगता है कि चलो कुछ मेहनत भरा काम कर रही हूँ। तो यहाँ फिर मेरा कढ़ाई उधर ऊपर में गर्मी हो रहा था और इधर मैं मसाला भी रेडी कर ले रही थी। तो ज़्यादा पीसने में टाइम थोड़ी ना लगता है,
5 मिनट लगता होगा और क्या। बस यही थोड़ा सा तैयारी करने में, सिलवट्टा उठाओ, मत गिराओ, धो धा के रखो, बस थोड़ा सा हल्का सा काम पड़ जाता है सिलवट्टे में, यही है। वरना सबसे बेस्ट है। पहले तो मिक्सी नहीं रहता था, तो ये सिलवट्टे ही सबसे बढ़िया था। और तो पहले तो किन्हीं किन्हीं घर में सिलवट्टा होता भी नहीं था, दूसरे घर में जाके पीसते थे। हम लोग के सारा सुविधा होने के बावजूद भी हम लोग बहुत ही ज़्यादा आलसी और कोढ़िया हो गए हैं। तो इधर में तो आप लोग से बात करते करते मेरा लगभग मसाला भी पिसा हो गया। मैं कम से कम इसे ना 3 बार घिसी हूँ, 3 बार करके घिसी हूँ। तो 3 बार घिसने जानते क्या होता है, पूरा ही मसाला पूरा अच्छा से मिही हो जाता है, बिल्कुल भी बड़ा बड़ा नहीं रहता है, पूरा मिक्सी के जैसा। इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से आराम से पीसती हूँ। मैं 3 बार करके पीसी हूँ। पूरा मेरा मसाला चिट्टा हो गया है और ऊपर मेरा कढ़ाई भी लगभग गर्म हो ही गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, कढ़ाई में तेल मेरा तो गर्म हो ही चुका है। तो अब मैं कढ़ाई अभी सिर्फ चाहिए हूँ। तो फिर अभी मेरे पास ना सब्ज़ी बना रही थी, मेरे पास टमाटर नहीं थे। तो टमाटर नहीं थे तो मैं शिवांश को भेजी थी टमाटर लेने के लिए। देख सकते हैं लाया है टमाटर, 10 रुपये का टमाटर लाया है और 10 रुपये का आम लाया है। क्योंकि आम का मैं फिर से बनाऊँगी आज अमझोरा, और मैं और छोटू पियेंगे। तो उसके बाद जानते हैं क्या हुआ, मैं कढ़ाई गरम कर ही रही थी, तब तक मेरा नज़र चल गया प्लास्टिक में, क्योंकि मेरी माँ भेज दी है संदेश। संदेश में क्या है तो आप लोग को मैं दिखा रही है। मैं छानने जा रही हूँ, वो तिलौरी है। और ये प्लास्टिक, छोटा सा प्लास्टिक में ये वो है ना, फुटकल साग होता है, जिससे फुला के पीस के चटनी बनाते हैं। तो वही मेरी माँ फुटकल साग थोड़ा सा भेज दी। मैं गई थी तो मैं देखी थी ना वहाँ पे अपने मायके में, तो अपने माँ को मैं बोली थी कि मैं जाऊँगी तो लेते जाऊँगी, लेकिन इतना हड़बड़ी में आना जाना हो जाता है ना कि ये सब का टाइम ही नहीं रहता है। तो मेरी माँ याद से, मेरे भैया आ रहे थे तो याद से भेज दी है। और ये पे बरी, ये बरी भेज दी है, जो उड़द दाल का बरी होता है सो बरी भेज दी है। ये छाने वाला तिलौरी भेज दी है और फुटकल का साग इतना भेज दिया, क्योंकि मेरी माँ जानती है कि ज़्यादा भेज देने से फेंका ही जाता है। इसलिए मेरी माँ कम ही कम भेजी है। मैं वही बोली थी कि कम ही कम भेजना, क्योंकि अब एक से एक बार मैं बनाऊँगी अदौरी, फिर मेरा रखा रह जाएगा, फिर मैं कब बनाऊँगी फिर मुझे याद भी नहीं रहता है। तो इसीलिए फिर मेरा इधर मेरी माँ इसीलिए फिर कम भेजी थी। तो फिर इधर मेरा लगभग देख सकते हैं तेल भी गर्म हो रहा है। तो इसमें मैं क्या करूँगी, तिलौरी को छान लूँगी। तिलौरी थोड़ा थोड़ा करके छानूँगी, क्योंकि मैं तेल डाली हूँ कम, तेल डाली हूँ कम। तो यहाँ पे फिर मैं तिलौरी थोड़ा थोड़ा छन भी रहा है। तो जानते हैं बहुत दिनों से तिलौरी में खाई भी नहीं थी, तो मैं छान के थोड़ा सा तिलौरी खा लूँगी। और जानते हैं चाय के साथ इतना टेस्टी लगता है ना तिलौरी, मत पूछिए। तो फिर इधर मेरा तो तिलौरी भी मैं छान ले रही हूँ। मैं सोची ना यही कढ़ाई में थोड़ा सा तिलौरी छान लूँगी, उसके बाद इसी में मैं बनाऊँगी सब्जी। तो मैं तो सब्जी के लिए कढ़ाई चढ़ाई थी और गर्म की थी, लेकिन मुझे तो नज़र में पड़ गया तिलौरी, तो मैं तिलौरी छानने लग गई। इसीलिए मेरा सब्ज़ी बनाने में थोड़ा सा देरी हो गया। तो यहाँ पे देरी हो गया, तो इसे धीरे धीरे करके मैं सारा तिलौरी छान ले रही थी। और उसके बाद फिर उसके बाद यहाँ पे ना मैं कढ़ाई मैं यहाँ पे कुकर चढ़ा दी हूँ। क्योंकि जानते हैं क्या करूँगी, मैं इधर मेरा सब्जी बनता रहेगा, उधर मैं कुकर में डाल दूँगी आम भी मेरा बॉयल होता रहेगा। क्योंकि ना ये 12 बजे तक मैं छोटू को बना के दूँगी, क्योंकि छोटू रात में बहुत ही ज़्यादा उल्टी किया था और उसका शरीर भर का गर्म लग रहा था, तो उसको ना लोही लग गया है लगता है। तो उसे मैं आम का शरबत पिलाऊँगी। कल भी पिलाई थी, आज भी पिलाऊँगी, 1-2 दिन पिलाने से ठीक हो जाएगा। तो गर्मी में तो आम का तो ये आम का कच्चा आम को बॉयल करके चाहे पका के जूस बना के पीना ही पीना चाहिए। तो फिर यहाँ पे फिर मैं उधर मैं चढ़ा ली हूँ। और फिर भी थोड़ा सा मेरा तिलौरी छानना बाकी ही था, तो इधर मैं तिलौरी छानने में लग गई हूँ। और फिर गर्मी तो मत पूछिए, काफ़ी लग रहा था। तो थोड़ा थोड़ा करके छन रहा था तिलौरी, इसीलिए मुझे टाइम लग गया था छानने में। और मेरा शिवांश है कि वो बना दे रहा था मेरा वीडियो। शिवांश रहता है तो बहुत हेल्प कर देता है। और ना यहाँ पे लोग क्या करता, बदमाशी कर रहा था मुझे, मैं थोड़ा सा चिल्लाई भी इन लोग पे, क्योंकि गुस्सा बहुत दिलाते। गर्मी भी लग रहा था काफ़ी और वो लोग गुस्सा भी बहुत दिलाते। तो मैं छोटू और शिवांश लोग साथ झगड़ा कर रहे थे, तो मैं इन लोग पे चिल्लाई। तो यहाँ पे लगभग मेरा देख सकते सारा तिलौरी छाना हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं मसाला वगैरह भून ली थी, तेल डाल के मैं मसाला वगैरह सारा कुछ मैं भून ली थी। उसके बाद इसमें फिर मैं डाल दी हूँ टमाटर डाल दी थी। और उसके बाद जो मेरे पास आलू झींगे की मैं सब्ज़ी बनाई थी। बस वो सब्ज़ी मेरे हस्बैंड शाम को लेकर आए थे झींगे, तो वही मुझे झींगे अच्छा लगता है खाने में, झींगे आलू। तो मैं झींगे आलू की सब्ज़ी बनाई हूँ, चावल बनाई हूँ और तिलौरी छानी हूँ। दाल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि दाल तो गर्मी में तो सब्ज़ी चावल खाने में अच्छा लगता है। तो इधर मेरा तो सब्ज़ी बन जाएगा थोड़ी देर में। उसके बाद फिर
मैं अब जाऊंगी अंदर, क्योंकि मुझे गर्मी काफ़ी लग रही थी। किचन में खड़े खड़े रहते रहते हालत ख़राब हो रखी थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर रूम में, जो कि यहाँ पे मैं साड़ी खोल के रखी थी, तो रखा हुआ था 2-4 दिनों से। मैं फोल्ड कर ही नहीं रही थी, क्योंकि अंदर रूम में ज़्यादा आना होता नहीं, बस काम से कम आती हूँ। तो मैं देख रही थी सारा कपड़ा वगैरह इधर उधर बिखरा है, तो मैं सोचा चलो साड़ी को अच्छे से फोल्ड वगैरह करके मैं रख दूँगी। सब अपनी जगह पर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहीं जाऊँगी तो आराम से अच्छे से मैं निकालूँगी, पहनूँगी और तुरंत चली जाऊँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं फोल्ड करी, और 2 साड़ी है, तो उन दोनों साड़ी को मैं फोल्ड करके अच्छे से रख लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो फिर यहाँ पे मेरा तो यह है साड़ी, और मैं फोल्ड करूँगी। तो फिर इसी तरह अच्छे से वीडियो के साथ मैं